नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों, बिहार के फिर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है। इसमें दोस्तों बहुत सा पेज जारी किया गया है, बहुत सा लोगों का नाम जारी किया गया है। यानी कि देखा जाए तो जितना भी लोग फॉर्म को फिलअप किए थे उन सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पे नाम जारी किया गया है और सभी लोगों को बताया गया है कि आपका कितना अंक आ रहा है। दोस्तों, ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसको जारी करने के पीछे एक ही वजह है कि आप जो है से अपना नाम को चेक कीजिए। अगर वहाँ पे सब कुछ सही है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी वहाँ गड़बड़ है या कुछ सही नहीं है तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आप वो काम कीजिए तो आगे चल कर के आपका जो है से फाइनल मेरिट में आपका नाम आएगा। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपको फाइनल मेरिट में वो नाम नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हम लोगों को करना है ताकि फाइनल मेरिट में नाम आ जाए। अगर वो नहीं करेंगे तो शायद आपका फाइनल मेरिट में नाम नहीं आ सकता है। और हाँ दोस्तों, आप लोग को हमने बताया था कि देखिए कुछ दिन के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट का धीरे धीरे करके सब जगह का जो है से मेरिट लिस्ट आ रही है। तो अब दोस्तों ICDS का जो आयोग है ना, वो बहुत ही संज्ञान में मामला को लिया है और बहुत जल्द जो है से हर एक डिस्ट्रिक्ट की प्रक्रिया को पूरा करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों लगातार अपडेट हर एक डिस्ट्रिक्ट से निकल करके आ रही है, कभी कहीं से तो कभी कहीं से। तो दोस्तों इस अपडेट की बात करते हैं तो ये अपने बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से ये अपडेट निकल करके आया है। तो अगर मधुबनी वाले होंगे तो वीडियो को 1 मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा तो ही कुछ समझ में आएगा। और बाकी आप लोगों की मर्जी के ऊपर है, अगर देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है, आप अपने ज़िले की वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑफिशियल वेबसाइट हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस पर विजिट कर लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल आपको इसका जो नोटिस के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी और आंगनबाड़ी से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी न्यूज आपको दी जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया है आवश्यक सूचना। अगर दोस्तों मान लीजिए कि फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है, अगर मेरा डिस्कस करने के बाद भी कोई अगर कन्फ्यूजन होता है तो एक देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। ये नंबर पे आप कॉल करके उनसे बात करके समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ईमेल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ईमेल भी दिया गया है, आप इस ईमेल पे अपना मेल लिख करके आप समझ सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है से आवश्यक सूचना संख्या यहाँ दिया गया है 1/2022। इसमें बताया गया है कि ICDS योजना अंतर्गत मधुबनी जिला में महिला पर्यवेक्षक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन के आधार पर चयन समिति के द्वारा निर्णय के आलोक में वर्गवार निर्धारित कट ऑफ मेगा अंक के अनुसार अनुमोदित औपबंधिक मेगा सूची को मधुबनी जिले के NIC वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। प्रकाशित औपबंधिक मेगा सूची के विरुद्ध दिनांक 18/6/2022 के संध्या 5 बजे तक आपत्ति लिया जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये आपत्ति वाला नया चीज़ क्या है। तो चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, ये आपत्ति उस चीज़ के बारे में बोला गया है कि अगर मान लीजिए आप जो है से चेक कीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम वगैरह सब कुछ चेक कीजिएगा तो हो सकता है आपका सब कुछ सही मिल जाए। नो डाउट सब कुछ सही ही होगा, बट दोस्तों कोई कंडीशन में आपका कोई चीज़ यहाँ पे गलत हो जाता है तो फिर आप क्या कीजिएगा। तो इसी के लिए दोस्तों इसी को यहाँ पे आपत्ति लिख करके मेंशन किया गया है कि अगर आपका कोई गलती हो जाती है, जैसे सिस्टम ही है, कंप्यूटर ही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ सही ही होगा। तो उसी के लिए आप जो है से आवेदन कर सकते हैं 18/6/2022 तक के शाम 5 बजे जो है से आप आवेदन दे सकते हैं। तो अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर के ये आवेदन हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप एक एप्लीकेशन लिखिएगा, एप्लीकेशन पे जो भी मेंशन है, यानी कि जो भी मान लीजिए आपका गड़बड़ी हुई है तो आप उसके बारे में मेंशन कीजिएगा और मेंशन कर करके ICDS शाखा जो मधुबनी में है आप वहाँ पे जा करके उसको जमा कर दीजिएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है दोस्तों कि कभी आपको लगता है कि नहीं, मेरा बगल वाला का जो है से हमसे कम नंबर होते हुए भी उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया और मेरा नहीं आया, तो आप इसके लिए भी जो है से दावा आपत्ति के फॉर्म को फिलअप करके यानी कि लिख करके और वहाँ पे जमा कर सकते हैं। वो जो है से आपको लिखित सूचना में आपको देंगे कि आपका किस वजह से नहीं हुआ, कहाँ पे आपका फॉल्ट है। यही दोस्तों आपत्ति के लिए यहाँ पे डेट दिया गया है 18/6/2022।
तो एक चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एकदम स्पष्टली रूप से आप समझ लीजिए कि चाहे आप मधुबनी का फॉर्म फिलअप किए हैं, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से होंगे, फॉर्म फिलअप किए होंगे, तो आपका जो नाम है इस PDF में आपका नाम दिखेगा ही दिखेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका नाम नहीं मिले तब तक इस PDF को आप खंगालते रहिए, और खंगाल करके आप अपना चेक कीजिए कि क्या आपका सब कुछ सही है या नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो कोई बात नहीं है, अगर सही नहीं है तो आप जो है से ICDS शाखा में आप कंप्लेन कर सकते हैं 18/6/2022। दोस्तों इससे फ़ायदा यह होगा कि आपका सुधारा हुआ सब कुछ सही रहेगा। तो हो सकता है कभी मार्क्स में भी गड़बड़ी हो जाती है, कभी कैटेगरी में भी गड़बड़ी हो जाती है लोगों को, तो इससे आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आधार पे अगर बनाया जाएगा सुधार करके फाइनल मेरिट लिस्ट ना, तो उसमें आपका नाम आने की 100% संभावना हो सकती है, अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत आते हैं तो। अगर आप कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ तो मार्क्स और पॉइंट्स के बदौलत ही निर्धारित होती है, जो कि कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है। यहाँ पे आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना पेजा का जो है से PDF है और इसमें क्या क्या देखना है और कहाँ पे अपना नाम को चेक करना है। तो दोस्तों ये कुल टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो 29 यानी कि 29 पेज का ही दोस्तों टोटल का टोटल PDF दिया गया है, जो कि बहुत ही लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग को 5 मिनट टाइम लगेगा, आप आसानी से अपने नाम को चेक कर सकते हैं। और दोस्तों चेक करने के बाद श्योर हो सकते हैं कि क्या आपका सही है या नहीं है। दोस्तों हो सकता है ये फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, इसके बाद एक मेरिट लिस्ट और आए जिसमें काउंसलिंग के लिए लोगों को बुलाया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों एक मेरिट लिस्ट और आएगी जो कि सिर्फ फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। दोस्तों हो सकता है काउंसलिंग में बहुत सारे लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह में भी कन्फ्यूजन रहती है, तो उसमें भी वो लोग छट जाते हैं, इसलिए फाइनल मेरिट लिस्ट लास्ट में आती है और उसी के आधार पर चयन किया जाता है, उनको ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसमें आप अपना चेक कीजिए कि आपका क्या सब कुछ सही है या नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेक कैसे करना है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ आपका नाम हो जाएगा, यहाँ आपका पिता या पति का नाम हो जाएगा, यहाँ आपका एड्रेस है वो आप मिला लीजिएगा। यहाँ देखिए सबसे मैटर यही करता है, जो कैटेगरी जो है ना दोस्तों, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि सही है या नहीं है, क्योंकि वही गड़बड़ाता है मामला, तो वहाँ आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, मैट्रिक का अंक यहाँ पे दिया गया है, इंटर का प्रतिशत दिया गया है, स्नातक का प्रतिशत दिया गया है। मतलब दोस्तों इस तरीक़ा से ही यहाँ पे दिया गया है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो है ना से घटते क्रम में मतलब सजाया गया है, यानी कहने का मतलब है कि ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कह सकते हैं, यानी कि जितना भी सीट होगा उसका करीब 5 गुना के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा, या तो 20 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन ज़्यादा चांस बनता है कि 5 गुना ही लोगों को बुलाया जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से देख लीजिएगा ना कि लास्ट में आपका कितना 5 गुना पहुँचता है, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो आपको हो ना हो अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहीं देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जो कि मार्क्स इनका कुल बनाया गया है, कुल पॉइंट जो बना है वो यहाँ पर दिया गया है 87.27। दोस्तों अगर कहने का मतलब है कि BC का इतना गया है, तो जनरल का भी देखिए 84 पॉइंट कुछ करके गया है। यानी कि दोस्तों देखा जाए ना तो इस डिस्ट्रिक्ट का जो है से कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ जाने नहीं जाने वाली है। आपको देखिएगा कट ऑफ जब फाइनल मेरिट आएगी तो 85 से बहुत ही नीचे रहेगा जनरल कैटेगरी का, और BC का 80 के आसपास रहने वाली है। ऐसा दोस्तों लग रहा है, क्योंकि बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पे दिख रहा है लोगों को, ज़्यादा दिख नहीं रहा है। न किसी डिस्ट्रिक्ट में तो 90, 97, 98 तक के रहती थी, लेकिन यहाँ स्टार्ट ही दोस्तों 87 से हो रही है। तो आप टेंशन ना लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपको सब कुछ सही रहे तो आप निश्चिंत रहिए, अगर कुछ गड़बड़ रहे तो आप दावा आपत्ति ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अगले बार में सुधार होकर के आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कुछ गड़बड़ी अगर रहती है, समझ में नहीं आती है, तो कमेंट कीजिएगा, पर्सनली आपको गाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।